श्री गुरु चरणों में नमन वंदन पुष्पांजलि अर्पण सप्त दीपों से वंदन करते हैं। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। गुरुद्वार पर नियम निष्ठा के साथ जो पूनम का व्रत भरने आए हैं, बड़दादा की परिक्रमा करके व्यासपीठ के पावन दर्शन करके चरण कमल पादुका पे पुष्प चढ़ाकर जो अपने व्रत को दृढ़ता पूर्वक 8 सालों से बिना उसको मोड़े जोड़े रोके टोके पुरुषार्थ करके उसको पूर्ण करते हैं। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट के आश्रम में आके गुरुदेव के दर्शन करके फिर ही अन्न जल ग्रहण करते हैं, अथवा समीप में जो आश्रम हो वहीं पर जाकर अपने व्रत को पूर्ण करते हैं। ऐसे सभी पूनम व्रतधारियों को मैं हृदय से खूब साधुवाद दे रही हूँ और आज गुरु चरणों में प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान करे आपकी ऐसी नियम निष्ठा, आपकी ऐसी व्रत निष्ठा, आपकी ऐसे गुरु चरणों के प्रति श्रद्धा निष्ठा नित नित बढ़ती रहे और इसी नियम निष्ठा, व्रत निष्ठा, तपस्या निष्ठा के साथ आप उस परम लक्ष्य को पाएं जहाँ पूज्य गुरुदेव हमें पहुँचाना चाहते हैं। इसी के लिए नियम, व्रत, तपस्याएं होती हैं। पूर्णिमा का पावन पर्व सनातन धर्म में व्रत सभी लोग करीब करीब करते हैं। पूर्णिमा को दर्शन करते हैं चंद्रमा के, चंद्रमा पूर्ण होते हैं आज। लेकिन यदि आज पूर्ण होते हैं, ये सत्य है, तो ये भी सत्य है कि कल से चंद्रमा घटने लगेंगे। ठीक बात है, हाँ या ना? हाँ जी। थोड़ा मुझे आज आप लोग चला लीजिएगा कि मुझे गुजराती बोलनी नहीं आती है। ऐसे प्रयास तो करूंगी बोलने का, पर 2-4 लाइन से ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी। तो हूँ वधारे प्रयास नहीं करीस, नहीं तो गड़बड़ थी जैसे। इसलिए थोड़ी आप हिंदी चला लेना। और अब तो जन जन के हाथ में मोबाइल आ गया है। पहले तो गुजराती भाई बहन हिंदी थोड़ी कम समझते थे, आज भी बोलते हैं तो बहुत आनंद आता है, क्योंकि कहीं का कहीं बोल देते हैं। जैसे मैं गुजराती कहीं की कहीं बोल देती हूँ। एक बार हम किसी गुजराती बहन के घर गए, निवास था हमारा, तो मेरा रविवार का व्रत था। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या खाएंगी, तो मैंने कहा भाई दलिया दे दो। तो उन्होंने कहा अच्छा और क्या चाहिए आपको, तो मैंने कहा दालचीनी दे दो, क्योंकि वो अच्छा होता है दलिए में डालना। तो उन्होंने मुझे एक दाल का डब्बा दिया और एक चीनी का डब्बा दिया। तो मैंने कहा ये क्या है, तो कहा आज है दाल अने आज है चीनी। तो मैंने कहा नहीं दाल चीनी, तो एज तो कहूँ छू आ रही दाल अने आ रही चीनी। तो मैंने कहा नहीं नहीं वो लकड़ी। तो कहा मेरे पास कोई लकड़ी नहीं है। तो मैंने कहा वो जो गरम होती है। तो कहा क्या गरम होता है। अब मेरे को समझ में नहीं आया, फिर दिमाग लड़ाया तो याद आया कि तज। तो फिर मैंने उनको कहा बहन जी मुझे तज चाहिए। तो हाँ तज तो आप पूछो, तमें कीधु दाल चीनी आपो, तो हूँ दाल अने चीनी आपी तमने। तो ऐसे कई बार गुजराती में गड़बड़ हो जाती है। वो सूरत आश्रम में एक बार शिविर थी बापूजी की, और सूरत की माताएं जो है वो रोटी बेलने में बहुत स्पीड है। हम लोग रोटी बेलते हैं ना तो 4 बार उसको हाथ लगाते हैं, और गुजराती लोग बेलते हैं तो सीधी सीधी एक ही बार ऐसे गोल 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 बोल के बस उतार देते हैं। तो वो हम लोग को कम आती है, आपको ज़्यादा आती है। तो कुछ लोग आए थे बाहर से, वो भी सेवा में बहुत ज़रूरत थी। सूरत में आपको पता है खूब भीड़ होती थी। तो गुजराती लोग जल्दी जल्दी रोटी बेल रहे थे, दूसरे उनके पास जो बैठे थे वो कहीं दूर से आए थे, और वो बेचारे पसीने भी पोंछ रहे थे, क्योंकि उनको बेला तो जा नहीं रहा था, टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी। तो सूरत वालों ने बहुत प्यार से पूछा, क्योंकि 2 बजे थे दोपहर के, कि जम्मू से, मतलब आपने भोजन किया है जम्मू से?
तो वो बेचारे हिंदी भाषा थे, तो उन्होंने कहा नहीं, पानीपत से। पानीपत एक शहर है हरियाणा में, तो उन्होंने कहा नहीं, हम पानीपत से हैं। तो कहा जमो नहीं, पानी पियो से, पानी लाओ सो पानी। तो उसको लगा इसको पानी पीना है, वो पानीपत उसको समझा ही नहीं, तो पानी पियो से। तो वो उनके लिए पानी भर के लाई। तो कहा ये क्या है? तो पानी पियो से, पियो पियो पानी पियो। तो वहाँ के लोग अलग ही बोलते हैं। तो बड़ा आनंद आता है कि जब गुजराती हिंदी मिक्स हो जाती है तो बहुत अच्छी खिचड़ी बन जाती है। पर अब तो सब लोग समझने लग गए हैं, इसलिए मुझे थोड़ा क्षमा कीजिएगा। मैं बहुत अच्छी गुजराती नहीं बोल पाती हूँ, 2-4 वाक्य बोल लेती हूँ ज़रूर, पर पूरा सत्संग नहीं कर पाऊँगी। तो आप हिंदी में इसको चलाइएगा। मैं सार गुरुदेव का प्रसाद बांटना चाहती हूँ, और आज गुरु पूर्णिमा की सार बात गुरु प्रसाद के रूप में मैं आप तक यही बांटना चाहती हूँ कि चंद्रमा यदि पूर्ण कलाओं से पूर्णिमा के दिन पूर्ण होता है, यदि ये सत्य है, तो ये भी सत्य है कि कल से चंद्रमा घटने लगेंगे। और अगर कल से घटने लगेंगे, ये सत्य है, तो आज से ठीक 15 दिन बाद चंद्रमा अदृश्य हो जाएंगे, जो तिथि कहलाएगी अमावस्या। लेकिन यदि अमावस्या सत्य है, तो फिर मैं सत्य को पूरा करूंगी, तो एकम से फिर वो चंद्रमा बढ़ने लगेगा और पुनः क्रम आएगा, तो अमावस्या से फिर पूनम आएगी। कहने का अर्थ ये चाहती हूँ कि जैसे चंद्रमा एक जैसे नहीं रहते हैं, उनकी कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, लेकिन उस चंद्रमा को सत्ता देने वाला चंद्रशेखर, उस चंद्रमा को सत्ता देने वाला वो परम तत्व, वो आदि अनंत ज्योत, वो गुरु तत्व, वो सदैव साक्षी में एक है। जयराम जी की जैसे दीवार पर कोई चित्र बनता है तो लोग चित्र देखकर कहते हैं कि क्या तो शिव जी बनाए हैं, ऐसा लग रहा है अभी शिव जी आंखें खोलेंगे। क्या तो नदी बनाई है, लग रहा है जल उठ के हमारी तरफ आ जाएगा। क्या तो चंद्रमा है, लग रहा है प्रकाश हमारी तरफ आ रहा है। चित्रकार की चित्रकला इतनी कुशल थी कि जो देखता था वो चित्र में आनंदित हो जाता था, लेकिन चित्र देखते देखते वो ये भूल जाता था कि चित्र जो बना है वो दीवार पे बना है। चित्र आनंदमय जरूर है, चित्र रंगमय जरूर है, लेकिन चित्र का आधार दीवार है। लेकिन सब चित्र में मशगूल हो जाते हैं और आधार को भूल जाते हैं। तो चंद्रमा निस्संदेह घटता बढ़ता रहता है, परिस्थितियां निस्संदेह सुखी दुखी, जयराम जी की लाभ हानिमय, सर्दी गर्मी, उतार चढ़ाव की चलती रहती हैं। लेकिन उन परिस्थितियों को जानने वाले हम साक्षी हैं, जिसको गीताकार भगवान श्री कृष्ण ने कुटस्थ कहा, भोले बाबा ने अपने संदों में उसको साक्षी कहा, पूज्य बापू जी ने अपनी सहज वाणी में उसको निज स्वरूप कहा, सच्चिदानंद कहा। जितने बापू जी ने सत्संग किए हैं पिछले 40 से 50 वर्षों में, शायद ही किसी संत ने इतना प्रसाद लुटाया हो जितना बापू जी ने लुटाया है। मंगलमय चैनल को साधुवाद देती हूँ कि नित्य त्रिकाल संध्या में और पूरे दिन में बापू के ऐसे ऐसे पुराने, ऐसे ऐसे सूक्ष्म सत्संग चलाते हैं कि जिनको देखने के बाद कई बार मैं उनको फ़ोन करके पूछती हूँ कि ये कौन सी तारीख का था, ये देना ना, हम लोग चलाएंगे आश्रम में। तो ऐसी बापूजी की वाणी सूक्ष्म, अभ्यास सूक्ष्म और लोक कल्याण की भावना इतने वर्षों से चलती हुई आज भी बापू को बांध नहीं पा रही है, आज भी बापू को रोक नहीं पा रही है। भले दुनिया की दृष्टि से पिछले 8 वर्षों से अधिक बापूजी जोधपुर में विराजमान है, पर आज भी ज्ञान बांटने में तो कमी नहीं रखी है, वो वर्षा बरसाने में तो कभी कोई कमी रखी नहीं है। और बड़े ऊंचे गर्व से कहूँगी कि जो पहले दिया है वो ही कम नहीं है, मैं उसका भी कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। मुझे कई बार लगता है कि हमारी उम्र छोटी पड़ जाएगी, पर बापू का दिया हुआ सत्संग और ज्ञान कम नहीं पड़ेगा। तो इतना सत्संग और इतना ज्ञान बापू का देने के बावजूद
मेरा आप लोगों से हार्दिक निवेदन है और मेरी आप लोगों से हार्दिक अपेक्षा भी है कि हमको फिर कोई और दरवाज़ा, बोलिए ना, खटखटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसके बाद भी कोई और दरवाज़ा हम खटखटा रहे हैं तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरे कड़वे वचनों को भले मुझे वापस दे दीजिएगा। इसका मतलब पात्र में छेद है, तभी तो वो गुरु की महिमा को, गुरु की गरिमा को और गुरु के ज्ञान को समझने में पूर्ण लायक सक्षम नहीं है, तभी तो उसे कोई और दरवाजे पे जाने की जरूरत पड़ रही है। वरना जो मेरे गुरु ने दिया है वो मैं उसका कर्जा भी चुकाने के काबिल नहीं हूँ। मैं एक दिन बापूजी का बहुत पुराना सत्संग सुन रही थी। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना सभी? हाँ, हिंदी में चलूँ ना कि आऊँ गुजराती में? नहीं, चल रहे हैं। तो एक बापूजी प्रसंग सुना रहे थे कि एक सूरदास था, गांव में संत आए थे। तो लोगों ने उसको कहा कि सूरदास, वो संत आए हैं, चलोगे तुम? तो कहा हाँ मैं भी चलूँगा। तो कहा तुम संतों को तो देख नहीं पाओगे। तो कहा कोई बात नहीं, सुन लूँगा और आखिरी में प्रसाद तो दिलवा देना। तो कहा हाँ चलो। तो सत्संग पूरा हुआ तो गांव वाले उसका हाथ पकड़ के ले आए और संत ने कृपा करके उनके हाथ में प्रसाद रखा और शाश्वत प्रसाद उनको सत्संग में मिल ही गया था। नश्वर प्रसाद तो बापू के हाथों से मिले तो भी वाह और नहीं मिले तो भी वाह, क्योंकि जो शाश्वत प्रसाद लुटाया है बस वो हमारे पात्र में टिक जाए तो हमारा बेड़ा पार है। तो संत ने उन सूरदास को कहा कि आपकी कोई इच्छा, कुछ मांगना है आपको, कुछ बोलना है? तो कहा हाँ बस आशीर्वाद दे दो। तो कहा क्या आशीर्वाद चाहिए, શું જોઈએ તમને? तो कहा गांव में बाल बच्चे ना हो बस। तो कहा भाई ऐसा तो नहीं होगा, गृहस्थी होगा तो उसका घर में बाल बच्चा तो होगा, गृहस्थी की शोभा ही बाल बच्चे से है, तो तुमको बाल बच्चों से क्या दिक्कत है? कहा वो मेरी कमीज खींचते हैं पीछे से और बोलते हैं अंधा आया सूरदास आया। तो कहा नहीं नहीं ये तो नहीं होगा, कुछ और मांग लो। तो कहा बस ऐसा कर दो कि गांव में कोई नदी नाला नहीं हो। तो कहा बाबा गांव है, बसेरा है तो नदी नाली तो चलती रहेगी, पानी किधर से जाएगा? तो कहा वो नहीं होगा, कुछ और मांग लो। तो कहा बस ऐसा कर दो गांव में कोई दीवार नहीं हो। तो कहा घर बनेगा तो तुमको दीवार से क्या दिक्कत है? तो कहा दिखता तो है नहीं, सीधा सीधा चलता हूँ और जाके दीवार से टकरा जाता हूँ। अब संत हैरान हो गए कि न तो मैं दीवार हटा सकता हूँ, न तो बच्चों को हटा सकता हूँ और न तो नदी नाले बंद करूँ। बड़ा कठिन मांग है आपका, तो आपको तीनों से तकलीफ है, वो समझ गए। तो संत ने कहा मैं 3 काम नहीं कर सकता हूँ, एक और कर सकता हूँ। तो कहा हाँ बोलिए। तो कहा मैं आपको आंखें दे सकता, जयराम जी की, मैं आपकी आंखों में प्रकाश दे सकता हूँ। ज्योत समझो हो ना, नूर। मैं आपकी आंखों में नूर दे सकता हूँ, मैं आपको प्रकाश दे सकता हूँ। आप सब कुछ देख लेना, फिर दीवार से भी आप बचना, बच्चों से भी बचना और नदी नाले से भी बचना। तो सूरदास बोला ये तो सबसे बढ़िया, काहे दीवार तोड़ना, काहे नाले बंद करना, काहे बच्चों को, अगर मेरे को आंखों में रोशनी आ जाए तो मुझे सब कुछ, बोलो ना, देखना है। अब इसका तात्विक अर्थ समझो। बापूजी मेरा ये ठीक हो जाए, बापूजी मेरा ये ठीक हो जाए, गुरुजी मेरा ये ठीक हो जाए, ये ठीक होगा तो दूसरा बिगड़ेगा, वो दूसरा ठीक होगा तो तीसरा बिगड़ेगा। आप आओगे तो कुछ ना कुछ तो मांगने आओगे ही। लेकिन बापू को बोलो बापू मेरे को ज्ञान की दृष्टि दे दो। बोलिए तो कौन सी दृष्टि? ज्ञान की। अगर ज्ञान की दृष्टि आ गई तो उजाला हो जाएगा, उजाला हो गया प्रकाश हो जाएगा, तो फिर अंधेरा गायब हो जाएगा, तो हमको सुख दुख की चोट नहीं लगेगी, क्योंकि दृष्टि किसकी आ गई? ज्ञान की। फिर हमको समझ आ जाएगी कि पहले भी कितने दुख आए और चले गए, पहले भी कितने सुख आए और चले गए। अरे कोरोना जैसा कोरोना आया और वो भी, जोर से बोलो ना, चला गया, और भगवान करे वापस कभी भी ना आए। तो वो भी आया, वो भी चला गया, तो बाकी जो भी आएगा वो भी चला जाएगा। तो रहने वाला तो कुछ नहीं है। लेकिन इन सब को जो जानता है वो बापू ने समझाया है कि वो कुटस्थ है। कुटस्थ का मतलब संस्कृत में कहा गया कि पुराने जमाने में जो सुनार होते थे वो एक पत्थर पे रखकर, गहने समझे हो ना, गहने गांठे, वो उस पत्थर पे रख के बनाते थे।
फिर कान के झुमके हो कि हाथ के कंगन हो, जो तो नाक की बाली हो, वो अलग अलग आकृति जरूर रहते थे, पर जिस पत्थर पे बनाते थे उस पत्थर को संस्कृत में कहते हैं कुटस्थ। तो गीताकार भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे गुरुदेव ने अपनी अनमोल वाणी में कहा कि वो आत्मा, वो परमात्मा, वो ज्ञान जो है वो कुटस्थ है, क्योंकि परिस्थितियां बाहर से आती हैं और फिर चली जाती हैं। समुद्र की लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन समुद्र का भीतर शांत है। ऐसे वो मेरा सच्चिदानंद शांत है। अब सार बात पर आते हैं। जब वो सच्चिदानंद शांत है, कुटस्थ है, पूर्ण है, तो फिर आप और मैं विक्षिप्त क्यों होते हैं? फिर आप और मैं सुखी दुखी क्यों होते हैं? भगवान न करे अभी हम घर जाएंगे 2 घंटे बाद, और घर पे जाएं और पता चले कि हमने जिसको 50,000 दिए थे, जिसको हमने 1 लाख दिया था, वो पैसे लेकर झूठ मूठ में ही बोल दो। कोई सच्ची में थोड़ी भाग रहा है, चिंता क्यों कर रहे हो? ऐसा मुंह बना दिया कि हम नहीं बोलेंगे, तो कौन सा भाग रहा है वो? सच में आपको केवल बोल के ही तो देखना है कि समझो वो पैसे लेकर भाग गया। तो उस समय क्या हमारे हृदय में विश्रांति रहती है? उस समय हम उसकी तहकीकात में लग जाएंगे, और इतनी तहकीकात में लगेंगे कि रात को हमको नींद भी नहीं आएगी। जो फोन आएगा हम उठाएंगे, क्या पता वो 50,000 वाला हमको मिल गया। जयराम जी की बहुत पुरानी बात सुना रही हूँ। एक गांव का धनवान व्यक्ति था, एनी हार्दिक इच्छा थी कि गाड़ी गांव में सबसे पहला हूँ लाऊं। तो एनो सपनों सार्थक थयु और उसने पैसे जोड़े और वही सबसे पहले गांव में गाड़ी लाया। लेकिन जब लाया तो क्या उसको स्वास्तिक बनाया, क्या फूलों से सजाया, क्या नारियल फुड़वाया, क्या ब्राह्मण से उसको सूत्र बंधवाया, जो तो पूरा गांव उसको देखने आया। जयराम जी की पहली बार जब टीवी हमारे घर में आई थी ना, तो हमने भी नारियल तोड़ा था। आज से 35 साल पहले जब दूरदर्शन चलता था, चित्रहार प्रोग्राम महाभारत, तब हमने भी, हमारे घर में पूरा पड़ोस आता था, क्योंकि टीवी एक ही होती थी। अब तो टीवी हाथ हाथ में हो गई, जिसको चाहिए घर में नहीं, हाथ में देखो क्या देखना है। तो पहले एक टीवी होती थी और सब इकट्ठे होते थे। तो प्रसंग पूरा करती हूँ, तो वो उनके घर गांव में गाड़ी आई तो सब लोग गाड़ी को देखने आए, और वो पूरी देर कुर्सी लगाकर बैठे। जो भी परिक्रमा करे ना गाड़ी की, बोले थोड़ा दूर से, टच नहीं करना मेरी गाड़ी को, दूर से। और इतना अच्छा कवर ले आया। 8 बजे बाद सब गाड़ी देखना बंद करें, फिर वो उसको पूरा बांध के रखे। अब एक दिन वो सुबह में सो रहा था, और उसके छोटे बच्चे को गांव के पड़ोस के बच्चों ने बुलाया कि इधर आना, तेरा पिताजी बच्चों को तो गाड़ी देखने ही नहीं देता, तो तू हमारा मित्र है ना, और पिताजी सो रहे हैं, तू कवर खोलना, हमको गाड़ी दिखा। तो बेटा भी खुश था कि अगर पिताजी की गाड़ी है तो अपनी ही गाड़ी है। तो वो पिताजी सो रहे थे, खिड़की से देख के आया, कवर खोल के मित्रों को गाड़ी दिखाई। छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने कहा अंदर खोलना। तो उन्होंने कहा डांट पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, जल्दी से खोल। तो जल्दी खोला तो सब अंदर चढ़ के बैठ गए। अब कहाँ तो वो पूजा करता था और ये सब बैठे, और खूब अंदर बच्चे, आपको पता ही है गाड़ी पे कूदते हैं, तो खूब कूदे, बड़े खुश थे। और आगे पीछे उसके घूमे तो उस गाड़ी पे एक स्केच आ गया। શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? हाँ, લીસો આવી ગયો, લીસોટો આવી गयो। तो वो उस पर खरोच आ गई। पिताजी को तो पता नहीं, वो 10 बजे फिर से उन्होंने कवर लगा के बंद कर दिया। लेकिन शाम को जैसे वो गाड़ी खोला दर्शन करने के लिए, तो इतना बड़ा उस पर वो स्केच निशान लगा हुआ है, लिसोटा लगा हुआ है। तो ऐसा दुखी हो गया, ऐसा दुखी हो गया कि मानो उसका कोई बंदा चला गया। जो तो पत्नी के आगे रोया कि किसने किया, किसने किया। पत्नी को तो पता था, पर माँ थोड़ी बच्चों की बात बोल दो, अरे बोल दो, छुपाती हैं। अब मैं माँ का स्वभाव तो नहीं बदल पाऊंगी, क्योंकि उसका हृदय में मोह ज्यादा होता है, ममता होती है। पर हमारे बापूजी बड़े सिद्धांत वाले हैं। बापू कहते हैं कि माँ को भी तटस्थ होना चाहिए, और तटस्थ माँ जो है वो अपने बच्चे को सही शिक्षा देती है कि गलत क्या है और सही क्या है। मैंने प्रसंग सुनाया था एक बार महिला शिविर में। आप में से कोई गोरेगांव आश्रम गए होंगे, तो हमारे भैया सतीश आनंद जी तो गए हैं। तो वो जो आश्रम है ना,
वो एक माता जी का दिया हुआ है, समझ रहे हैं आप लोग? जैसे आश्रम का जो टुकड़ा है ना गोरेगांव में, वो किसी माता, उनका नाम हरदेवी माता जी है, वो उन्होंने भेंट की है बापूजी के चरणों में कि इसमें आश्रम बनाओ। तो जब वो भेंट करने आई थी ना, तब बापूजी ने उनको कहा कि तुम मुझे क्यों दे रही हो, तुम अपने बेटों को दो, अपने घर परिवार में दो, अपने देवर को दो, अपने भाइयों को दो, इधर क्यों लाई हो? तो क्या तो उस माई को शाबाश दें, साधुवाद दें, प्रणाम तक करें। उसने बोला बापू मैंने अपने बेटों को बहुत दे रखा है, जयराम जी की। फिर धीमी आवाज में बोली इससे ज्यादा दूंगी तो उनकी नीयत और चरित्र खराब हो जाएगा। क्या बात है, बापू खुश हो गए। हरदेवी डाडी कमजी गाल कही, बोले बापू उसको पचना भी तो चाहिए, उसको पचेगा ही नहीं, इतना ज्यादा दूंगी, उसको खूब दे रखा है मैंने। बापू मेरे को एक स्थान संत सेवा में लगाने दो, मेरे को एक स्थान ऐसी जगह पे मेरे को लगाने दो जहां पर लोग आके भजन करें। बापू खुश हो गए, बड़ी सूक्ष्म है भाई तेरी मति, पैसा देके तो शायद तू तेरी एक पीढ़ी को सुखी करती, पर ये स्थान आश्रम को देखकर तो तेरी 21 पीढ़ियां सुखी कर देगी भाई, तू वो काम करने आई है। हम लोग 2-4 साल पहले बम्बई गए थे मातृ पितृ पूजन पे, तो बापूजी का हमको संदेश आया था लिखित में कि आश्रम वाले जाओ, रेखा भी जाओ और हरदेवी माता को तिलक करो, मातृ पितृ पूजन आता है ना, क्योंकि इसका कितना बड़ा दिल, बम्बई में कितने पता नहीं पैसों की ज़मीन होगी, लेकिन उसने कहा मुझे अपने किसी बेटे और रिश्तेदार को बोलो नहीं देनी है। ये विवेक किसी किसी भाग्यशाली को जगता है कि मेरी 7 पीढ़ी 21 पीढ़ी तर जाए, यहाँ कोई गौशाला बन जाए, कोई यज्ञशाला बन जाए, कोई गीता का पाठ हो, कोई मंदिर हो। मैं 1 महीना पहले 2 महीने पहले पानीपत गई थी, तो सोमवार था श्रावण का, तो मैंने किसी को बोला मेरे को जल चढ़ाना है, ले जाते हो कहीं? तो कहा बहन जी यहीं मंदिर है। तो हम मंदिर गए तो वो घर था, तो अब मेरे को क्या करना था, मैंने तो जल चढ़ाया, लेकिन बाहर निकल के देखा तो मंदिर कम और घर ज़्यादा लग रहा था। तो मैंने कहा पहले कभी घर था क्या? तो कहा हाँ बहन जी, इसमें पति पत्नी 2 ही रहते थे और दोनों का कोरोना काल से मृत्यु हो गया, लेकिन जाते जाते दोनों लिख के गए कि हमारा पीछे जो रहेगा वंशज वो भगवान शिव का मंदिर रहेगा, ये किसी को नहीं देना या शिवालय बनाना। तो शिवालय बन गया, पूरी दुनिया जाती है वहाँ जल चढ़ाती है। तो ये है अपनी 7 पीढ़ी तारने का तरीका। तो आप देखो आपका आधार क्या है, आप किसको चुनते हो। तो निवेदन करूँगी, परिस्थितियाँ बदलेंगी लेकिन साक्षी चैतन्य कभी बदलता नहीं है। तो आखिर संत ने उनको क्या दे दी? आंखें दे दी। चलो कार वाले का प्रसंग पूरा करती हूँ, फिर 11:15 बज रहे हैं, पाठ करेंगे गीता का। प्रथम श्राद्ध ऋषि मुनियों का श्राद्ध माना जाता है। तो वो गाड़ी पे जो खरोच देखी तो रात में खाना ही नहीं खाया। पत्नी ने बहुत बोला कि थोड़ा थोड़ा दाल चावल बना है, गुजराती में शू कहवाय, दाल भात, हाँ दाल भात खाई लो, खिचड़ी खाई लो, पर उसकी आंखें नम। पत्नी बोली तू इतना बड़ा आदमी होके तेरी आंखों में आंसू, वो भी गाड़ी के लिए? तो बोला नई नई गाड़ी 5 दिन लाया और उसको खरोच किसने किया? तो कहा जिसने भी किया तुमको क्या करना है, हो गई तो हो गई। नहीं, वो बोला तुम बोलो। आखिर वो खोज करके ही आया कि किसने किया, तो पता चला बेटे ने किया। कान पकड़ा उसको, लेकिन कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया, बेटा था, अपना मोह था, और उसने 3 दिन खाना नहीं खाया। जयराम जी की बोलो तो, वो गुजराती में कहते हैं ना कि रसाड़ू रूठ के बैठ जाते हैं कई लोग। कई लोगों को बहुत जल्दी चोट लगती है, उसको कुछ भी बोलो ना उसका मुंह फूल जाता है, और अगर उसको आश्रम में मिलो हरिओम नहीं करो तो भी मुंह फूल जाता है। तो कहा क्यों नहीं किया? कहा तूने नहीं किया। अरे तूने नहीं किया तो तू ही कर लेता, क्या हो गया? कहा उसने नहीं किया तो मैंने भी मुंह उधर कर दिया। अरे तो कहाँ जा रहे हो 20 साल बाद भाई? जयराम जी की, जो मुड़ गया सो जुड़ गया। बोलिए तो, जो मुड़ गया सो जुड़ गया। बात पूरी करती हूँ। 5-7 दिन उसका मन बहुत खराब रहा, पत्नी भी उससे बहुत दुखी हो गई, न तो खाना खाए न दूध पिए, बस गाड़ी नहीं चाहिए नहीं चाहिए। आखिर पड़ोस के गांव में पता चला कि भाई ये रूठ गया है खाली एक स्क्रैच के कारण। तो उसने बोला लाओ मैं खरीद लेता हूँ। तो पड़ोस के गांव वालों ने गाड़ी उनसे खरीद ली।
और ये इतना खुश, बेचने के बाद इतना खुश कि अब मैं नहीं लूँगा और किसी को छूने नहीं दूंगा। और जो पड़ोसियों को बेचा वो 1 महीने बाद कोई यात्रा पे जा रहे थे और उनकी गाड़ी जो है वो ऊपर से नीचे गिर गई और गाड़ी को खूब चोट लग गई। तो गांव वालों ने बताया कि जे तारी गाड़ी હતી ना એ નીચે પડી ગઈ છે અને ટુકડા ટુકડા થઈ ગઈ છે, તો કે એ મારી નથી ભાઈ, वो मेरी नहीं है और मेरे को उसका कोई दुख नहीं है। गांव वालों ने बोला एक लकीर आई थी तो तू 4 दिन खाना नहीं खाया जयराम जी की और मुंह फुला के बैठा था और आज वो गाड़ी चकना चूर हो गई है तो भी तेरे को कोई फर्क, पानी पूरी खा रहा है आराम से। तो बोला इसलिए खा रहा हूं क्योंकि गाड़ी मेरी नहीं है। अब आप इस प्रसंग से कुछ समझो, इस प्रसंग से ये समझो कि गाड़ी जब तक मेरी थी तब तक उस पे एक लकीर भी मेरे हृदय पर लकीर थी जयराम जी की, जो तो 4 दिन खाना बंद हो गया और गाड़ी चकना चूर हुई है तो भी मुझे कोई फर्क, क्योंकि गाड़ी मेरी नहीं। अब आपसे प्रश्न करती हूं, तो दुख कब तक था? बहुत सुंदर, साधुवाद बापू के साधकों को, जब तक गाड़ी मेरी थी। बहुत सुंदर, आपका समाधान आपने खुद ढूंढ लिया है। इससे सिद्ध हुआ कि जब भी हमको किसी प्रसंग व्यक्ति से दुख होता है तब होता है जब समझते हैं कि वो बस हो गया काम पूरा, और क्या, अब बस क्या है। तो आज के बाद जब भी हमें दुख हो तो हम सोचेंगे कि हम कहीं ना कहीं से जुड़े हुए थे, तभी हमको दुख की, बोलो तो, चोट लगी। कितनी माताएं अभी मिलेंगी ना या पीछे मेरे से मिलती हैं तो एक ही दुख होता है उनको, बहू का बहुत दुख होता है। क्या करें, अभी पानीपत गई तो वो बहन इतनी दुखी है कि रात को मेरे निवास पे रुकी कि सुबह जल्दी बात करूंगी फिर आश्रम चली जाएंगी, बोलेंगी नहीं मेरे को पूरी रात। तो आखिर मैं 6 बजे उठ के और मैं पहले उनके पास गई कि इतना क्या कष्ट आया है इनके ऊपर। तो मैं 6 बजे ही पहले उनके पास आंगन में जाके गई। मैंने कहा क्या बात है? तो कहा बहन जी मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा वो तो ठीक है पर दुख तो बोलो तो मैं कुछ आगे जाऊँ। तो कहा बस बहन जी मेरी बहू जो है वो बिना नहाए खाना बनाती है। हाँ, मेरे को लगा कोई बहुत बड़ा दुख होगा कि पूरी रात जागी थी वो कि मुझे बात कराओ, मुझे बात कराओ। अब मैं आई 11:30 थी, सुबह 6 बजे तो मैं चली गई कि बहुत परेशान होंगी। और खोदा पहाड़, हाँ बोलो बोलो, निकली चुईया, और क्या। तो चुईया यही थी कि मेरी बहू स्नान नहीं करती और रसोड़े में जाती। तो उसमें दुखी होना तो उसका संभव था, क्योंकि साधक को ऐसा लगता है कि बिना नहाए धोए मेरा भोजन कोई क्यों बनाए, हम साफ सुथरे हैं। तो मैंने कहा लेकिन इसके लिए आप इतनी दुखी? बोले बहुत दुखी हूँ, पूरी रात जागी हूँ, डिप्रेशन की गोली लेने लग गई हूँ। मैंने कहा इतना तनाव क्यों करती हैं? आप अपना आटा अलग बांध लो और बना के रोटी अपने हाथ से खा लो। तो कहा अगर अलग से आटा बांधती हूँ तो बेटे को कहती है कि तुम्हारी माँ अलग होना चाहती है। तो कहा ऐसा, मैंने कहा फिर 2 रोटी उसकी भी बना दो। तो कहा बहन जी फिर यही रास्ता है। मैंने कहा हाँ। तो कहा सब्जी का क्या करूँ, वो जो बना देती है। मैंने कहा सब्जी में गंगा जल डाल दो, अब कुछ तो करना पड़ेगा। पर इसके लिए आप इतनी दुखी हैं तो फिर मेरे बापू का सत्संग जो सुना वो बोलो कहाँ गया? जो आपको एक बहू आई और आपका पूरा बैलेंस बिगड़ गया, ये कैसे हो सकता है? अच्छा मैं तो बहुत आपको प्रसंग सुना सकती हूँ, बहुत टाइम हो रहा है। वो एक घर में गए तो एक बहू, बहुत अच्छी माता जी है, हमारा निवास रखती हैं वो मेरे को बोले बहन जी हमारे रसोड़े में चलो ना। तो चलो क्या करना है? तो उसने दिखाया कि उसकी बहू ने इतना सारा आटा बांध के रखा था। तो मैंने कहा ये क्या है? तो कहा क्या करूं बताओ, सुबह बांध के रखती है और पूरे दिन इसी में से रोटी बनाती है। जब बोलो फटाफट फटाफट बनाएगी, इसमें से लुहा कहते हैं ना ऐसे, वो जल्दी जल्दी बनाएगी। अरे बहन जी आटा बांधने में 5 मिनट भी नहीं लगता है। और मैं इसको समझा समझा के थक गई कि जब रोटी बनाना हो तभी आटा बांधना, पर ये मेरी बात सुनती ही नहीं है। मैं क्या करूं? बहुत दुखी हूँ बहन जी मैं। तो माला करते समय भी कई बार मैं, बोलो ना, रोती हूँ कि पूरे दिन एक ही आटा खिलाती है। तो कई बार किसी को बड़े बड़े दुख दुखी नहीं करते हैं, एक बहू का आटा ही दुखी कर देता है, बहुत है उसको, इतना ही बहुत है उसको। तो फिर अब मैं क्या करूं किसी के घर में। लेकिन फिर भी मैं जब रसोई में गई तो मैंने उनकी बहू को पूछा कि इतना आटा अभी सब रोटी बना दोगे? तो कहा नहीं नहीं ये पूरे दिन चलेगा।
तो मैंने कहा अच्छा पूरा दिन कैसे चलेगा, आटा तो खराब हो जाएगा। तो कहा बस अब बनाऊंगी, फ्रिज में रख दूंगी, फिर जब बोलेंगे बनाओ तब डब्बा निकाल के फिर बना दूंगी। तो फिर मैंने कहा आटा ठंडा नहीं हो जाएगा? तो कहा दीदी आटा ठंडा होगा पर रोटी गर्म होगी। जयराम जी की। मैंने कहा ये बात तो बिल्कुल सही है। तो मैं बाहर आई और मेरी गुरु बहन को मैंने गले में हाथ डाला क्योंकि वो बहुत दुखी थी। मैंने कहा बहन जी धन्यवाद करो कि आटा ठंडा है पर रोटी गर्म है। ज़्यादा बोलोगी तो आटा तो ठंडा है, समय आएगा रोटी भी ठंडी हो जाएगी, इसलिए चुपचाप खा लो और भगवान का भजन करो। जयराम जी की। और समाधान निकालना है, कहाँ तक जाओगे? 40 साल तुमने ताजा आटा बांधा और ताजी रोटी खाई, पर अब उसका राज्य आया है, क्या कर सकते हैं? अब वो घर की बहू वो बनी है, तुम बनी तो तुम अपने सासू के साथ, अब वो बनी तो अपनी सासू के साथ। तो ये तो समय है। इसलिए पथिक जी महाराज कहते हैं परिवर्तनशील जगत में कब तक किसे चाहेगा साधो, ये समय सदा ना रहे। बोलो ना, ये समय सदा ना रहेगा साधो, ये समय सदा ना। तो बलिहारी गुरुदेव की चरणों की, बलिहारी बापू के ज्ञान की, जो हमें सिखाया कि ये समय तो चलता जाएगा, क्या ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। इससे अच्छा गुरु ज्ञान पकड़ के तू तैरता जाना भाई, क्योंकि ये रुकने वाला तो नहीं है। किस किस को ठीक करोगे? अरे अपनी जाई हुई सगी बेटी ठीक नहीं होती है, अपना जाया हुआ सगा बेटा कई बार हमारी बात बोलो नहीं मानता है, तो वो तो दूसरे के संस्कार लेके 23 साल बाद मेरे घर में आई तो नहीं मानी तो कोई बड़ी बात नहीं। मंत्र गा लिया करो, होता है, बोलिए ऐसा भी होता है, ये संसार है, यहाँ सभी कुछ होता है। माता सती भी शिव जी की बात नहीं मानती हैं, ऐसा भी होता है। माता सीता भी प्रभु श्री राम की बात कई बार नहीं मानती हैं, ऐसा भी। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को कैंसर होता है, ऐसा भी होता है। भगवान बुद्ध के भोजन में जहर आता है, ऐसा भी होता है। राजा हरिश्चंद्र को शमशान में काम करना पड़ता है, ऐसा भी। और गंगाबाई और क्या है, पानबाई और गंगा सती, उनके जीवन में कितना कष्ट आया है, वो कैसा भजन करके उन्होंने जीवन जिया है, ऐसा भी। तो आप और मैं किस खेत की मूली हैं? ऐसा कैसा हो सकता है? ये नहीं आएगा, आएगा लेकिन चला जाए। लेकिन जो हमेशा रहेगा वो बापू का ज्ञान और सत्संग है, वो आपका गुरु मंत्र है, वो आपकी निष्ठा है। एक आखिरी वचन कह के पाठ शुरू करवा रही हूं। उन वचनों को जितने पकड़े रहोगे उतनी चोट कम, जितनी चोट ज्यादा लगे समझना मैंने बापू के वचनों को अभी पूर्णता आत्मसात, मैंने सत्संग तो 20 साल से सुना है पर मैं अभी उसमें खरा उतरा नहीं हूँ या नहीं हूँ, तभी मुझे सुख दुख की चोट लग रही है। तो प्रयास करें कि बापू के सिद्धांतों पे चलें, प्रयास करें बापू के सत्संग के वचनों पे चलें, प्रयास करें बापू की आज्ञा में चलें, तो हमको संसार के थपेड़े खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक 12 बजे हैं, किसी के पास मोबाइल हो तो 7वां अध्याय खोल दो, नहीं तो बांटने वाले बांटो। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, अपने पितरों का स्मरण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम। ओम नमो भगवते वासुदेव। तेजी से बांटिए, पीछे पीछे तक जाइए। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक हो गया ना? ठीक 12 बजे दोनों हाथ जोड़ लीजिए, भगवान कृष्ण का स्मरण कीजिए, ऋषि मुनियों को प्रणाम कीजिए, अपने सब पितरों को अपना नाम गोत्र लेकर प्रणाम कीजिए। हरि सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हरि गुरु ब्रह्मा गुरु ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तमो अध्याय। अथ सप्तमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच। मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो यदं धार्यते जगत्। ये त्वद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृष। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसु। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु।
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिं मतास्मि तेजस्तेजस्विनाम्यहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभः ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामशाश्च मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि त्रिविर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभः तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामान्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भव्यकल्पमेधशां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो मामव्यमनुतत्मन्मत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोकमामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परं तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदि कृष्ण अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भागवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। गीता को प्रणाम करके एक और रखें, सेवाधारी गीता ले लीजिए ताकि जमीन पे नहीं रखें। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, भगवान सूर्य नारायण का ध्यान दीजिए, भगवान
श्री कृष्ण का, रुद्रदेव का ध्यान धरिए। ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते। समस्त ऋषि मुनियों को, साधु तपस्वियों को प्रणाम कीजिए। आज का 7वां अध्याय का पुण्य भगवते ऋषि मुनि महात्मा जनों को अर्पण कीजिए, वंदन कीजिए, नमन कीजिए। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम रवये नमः। ओम रवये नमः। ओम महातेजाय नमः। ओम महातेजाय नमः। ओम सहस्रकिरणाय नमः। ओम सहस्रकिरणाय नमः। ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। ओम पूषणे नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हरिमाय नमः। ओम हर्यमायै नमः। ओम हरिमाय नमः। ओम हर्यमायै नमः। ओम हरिमाय नमः। ओम हर्यमायै नमः। क्षमा याचना। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम्। ओम तं नमामि हरिं परम्। हरि। 7वें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का पुण्यार्पण। और श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय का महात्मा है कि कैसे एक धनवान जो है वो 3 शादियां कर चुका था, चौथी करने जा रहा था, लेकिन मार्ग में ही सर्प के डसने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और वो सर्प बनकर पुनः जमीन के नीचे रहा अपने खजाने के ऊपर। लेकिन एक दिन बेटों को दर्शन दिया सपने में और कहा कि मुझे मुक्ति दिलाओ। और जब बेटों ने मार्ग पूछा कि पिता की मुक्ति सद्गति कैसे होगी, तो ऋषियों ने उपाय दिया कि श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के पठन पाठन के अलावा और कोई पिता की मुक्ति का मार्ग नहीं है। तब पुत्रों ने उस तरह किया और उसको सर्प योनि से मुक्ति मिली। और जो धन था वो शास्त्रों में आता है कि कुआं, बावरी, यज्ञ आदि खुदवा के उन्होंने उस धन को पिता के नाम से सार्थक किया और उनकी आने वाली समस्त पीढ़ियां भक्ति मुक्ति को प्राप्त हुई। ये गीता के 7वें अध्याय का महात्मा आज से अमावस्या तक आप पाठ सहित रोज पढ़ें, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा। नारायण हरि नारायण हरि 3 बार बोलिए तो। और रोज इसी समय पर करें, 12, 12:15 ये समय पितरों का होता है। काले तिल संभव हो तो अवश्य डालें रोज, और सफ़ेद पुष्प मिले तो अवश्य डालें, या जैसे आपका ब्राह्मण विधि विधान जो बताए, पर आप नियम को पालें तो बहुत अच्छा। पुनः अपने गुरुदेव के सार प्रसाद पर आऊँगी कि चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, लेकिन पूनम का चंद्रमा पूर्ण है। ऐसे ज्ञानी का ज्ञान सदैव, बोलिए, पूर्ण है। ज्ञानी का आनंद सदैव पूर्ण है। ज्ञानी का अभ्यास सदैव पूर्ण है। जो हम हैं अपूर्ण है, इसलिए चंद्रमा की नाई कभी घटते रहते हैं तो कभी बढ़ते रहते हैं। बेटे की शादी हुई तो बहुत खुश हैं, बहू चली गई तो दुखी हैं, जयराम जी की।
पोता आया तो फिर खुश हैं, पोती आई तो फिर गड़बड़ है। 3 अक्टूबर को, ठीक। तो इस तरह हमारा जीवन जो है वो बीते नहीं, इसलिए बापू ने पूरे भारत देश में बहुत सुंदर आश्रमों का आयोजन किया। सहज भाषा में तो आप लोग इसको आश्रम कहते हो, लेकिन मैं हृदय से आश्रम को प्याऊ कहती हूँ। क्या कहती हूँ? प्याऊ समझते ना आप लोग? कूलर पानी का जो होता है जिससे सब लोग पानी पीते हैं, और पानी पीने के बाद हमारी प्यास बुझती है, पानी पीने के बाद हमको शांति मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संतों ने ये जो आश्रम बनाए हैं, इसका नाम उच्चारण में तो आश्रम ही है, लेकिन बहुत गहराई से देखें तो ये ज्ञान के प्याऊ हैं, ये भक्ति के प्याऊ हैं, ये श्रद्धा के प्याऊ हैं, ये आनंद के प्याऊ हैं। तो प्यासा जैसे पुरुषार्थ करके प्याऊ ढूंढ लेता है, ऐसे ही जिज्ञासु अभ्यासु गुरु का द्वार ढूंढ लेता है। और आश्रम में आके कई बार शांति से बैठ जाना चाहिए। माला किया, श्वासोश्वास गिना, और फिर शांति से गुरुदेव की श्री चित्र की और त्राटक करते हुए बैठना चाहिए। इस प्याऊ पे जो संतों ने बड़ी मेहनत करके लगाए हैं, इस प्याऊ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्याऊ सुरक्षित रहेंगे, जयराम जी की हमारी बात समझो छो ना, अगर इस प्याऊ सुरक्षित रहेंगे, ये प्याऊ में नित्य पानी आता रहेगा, तो आज तो आपने और मैंने लाखों लोगों ने पिया है, लेकिन ये प्याऊ अगर सुरक्षित और सुचारू चलते रहे तो आने वाली कई पीढ़ियां इस प्याऊ से बोलो पानी पीती रहेंगी। बड़े कड़वे स्वर बोल रही हूँ, लेकिन बोल रही हूँ कि आजकल की आने वाली पीढ़ियां अपनी उम्र से पहले अपना चरित्र खो रही हैं। आने वाली पीढ़ियां अपनी उम्र से पहले अपने बाल सफ़ेद पा रही हैं। आने वाली पीढ़ियों की स्मृति कमज़ोर हो रही है, क्योंकि छोटी उम्र तो मैं क्या बोलूं, ट्रेन में एक दिन आ रही थी तो एक बच्ची दूध नहीं पी रही थी, तो उसकी मम्मी ने मेरे को बोला, बहन जी 1 मिनट खाली ये बॉटल पकड़ो। तो मैंने पकड़ा तो उसने मोबाइल ऑन किया और बेटी को दिखाया, और मोबाइल चल रहा है और फीडर डाला, वो पूरा पी गई। तो मैंने कहा ये क्या है? कहा क्या करूं बहन जी, मोबाइल देखती है तो ही दूध पीती है। तो मैंने कहा कितने महीने की है? तो कहा 7 महीने की है। मुझे बड़ा दुख हो गया, बना प्रसंग बता रही हूँ, मथुरा से लौट रही थी मैं, तो ऐसा देखकर तो मैं हैरान हो गई। तो क्या है, कई बार ट्रेनों में आती हूँ तो वो चिप्स और बिस्किट बेचने वाले आते हैं ना, तो जो माँ होती है वो कहती है ले लो, जे ले हो ले लो भैया, इनको जो खाना हो इनको दे दो। मुझे लगता है ये माँ है भी कि नहीं। वो बोलती है इनको जो खाना हो दे दो। अरे तू माँ है तो तू देख मेरे बच्चे का हित किस में है, इसके लिए खाना ठीक है कि नहीं है। पर वो सुबह उठ के भोजन तो बना नहीं पाई, बिस्किट वेफर डलवा के उनको दे देती है, तो उनकी मति गति भी वैसी हो जाती है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग आश्रम आए ना प्याऊ से अमृत पीने, तो अपने बच्चों को जरूर लाया करें। वो बोलेंगे हम चल के क्या करेंगे, तो कहा लॉन में खेल लेना, बड़ को फेरे फिर लेना, पर तुमको मेरे साथ आश्रम तो चलना है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां संस्कारी रहें, जिसके कारण बापूजी ने बाल संस्कार केंद्र खुलवाया, और ऋषि प्रसाद महिला मंडल देवी कार्य सभी बापूजी के चल रहे हैं, वो इसीलिए है कि ये आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो इस धर्म के मार्ग से जुड़ी रहें। जयराम जी की मैं राजकोट वालों को आज बताना चाहूँगी कि केवल 15-20 साल की थी, हमारे आश्रम में, उल्लासनगर आश्रम अभी बना नहीं था, तैयारी चल रही थी उसकी, तो हमारे घर के बगल में एक हॉल था। जब तक आश्रम बने तब तक वहाँ पर गुरुवार और रविवार पाठ और कीर्तन होता था। तो हमारे घर की दीवार और हॉल की एक थी, तो आश्रम वाले आते थे और बोलते थे नारियल तोड़ना है तो वो दो, क्या बोलते हैं आप लोग, दस्ता बोलते हैं हम लोग, तो वो मांगने आते थे। कई बार छुरी मांगने आते थे। हमारा इनसे कोई मतलब नहीं होता था, बस अब मांग रहे हैं तो दे दिया। लेकिन वो देते समय बोलते थे हरिओम, तो हम लोग भी उनको बोलते थे, बोलो ना हरिओम। हरिओम बोलना तो हम आश्रम वालों से सीखे थे। वो सामान लेते देते थे और हरिओम बोलते थे। तो मैं 10वीं पढ़ती थी, तो मेरे को बोलते थे शिविर में आओ ना, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं आऊँगी वहाँ शिविर में। तो कहा क्यों? मैंने कहा पता नहीं क्या करवाते हो, हाथ क्यों ऊपर करवाते हो? हमने क्या किया हाथ ऊपर करें हम?
तो कहा अच्छा तुमने कब देखा? मैंने कहा खिड़की से देखा, सब बच्चे ऐसे हाथ ऊपर कर रहे थे। हमने क्या किया है? तो बोला वो हाथ ऊपर नहीं है, वो हरी हरी। तो अब मेरे को वो भी नहीं पता था कि क्या है। मैंने कहा मुझे लगा पनिशमेंट दे रहे हो, ऐसे हाथ ऊपर करवा रहे हो। तो कहा नहीं नहीं आओ, आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोले हम अहमदाबाद जा रहे हैं, आप चलोगे? तो मैंने कहा हाँ घुमाओगी अहमदाबाद में, वो काकरिया लेक है वो घुमाओगी? तो कहा हाँ घुमाएंगे, आप चलो। तो 300 रुपये लेते थे तब आना जाने का। तो 300 लिया और मैं घूमने के लिए गई अहमदाबाद। लेकिन वो एक दिन भी नहीं घुमाई, आश्रम में रख दिया मेरे को। और वो हमको आश्रम में निवास कहाँ मिला आपको बताऊँ? चक्की होती है ना घंटी, उस रूम में हमारे सब कपड़े में आटा घुस गया, क्योंकि वो था ही चक्की का रूम। तो उधर निवास दिया। मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं रोज दिन गिनती थी और बार बार उनके कपड़े खींचती। काकरिया कब चलोगे? कल चलेंगे। फिर दूसरे दिन पूछा कब चलोगी? बोले कल पक्का। फिर तीसरे दिन मैंने बोला अब तो तीसरा दिन हो गया। बोले शाम को स्टेशन चलेंगे ना, तेरे को पहले घुमाएंगे। कुछ नहीं घुमाया, सरस्वती मंत्र दिला दिया। जय राम जी। कुछ भी नहीं घुमाया, ट्रेन में बिठा दिया। और मैंने बोला ये क्या किया? बोले दूसरी बार पक्का। मैंने कहा आएगा कौन तुम्हारे साथ? आऊंगी नहीं। अब मैं बोली आऊंगी नहीं, और मुझे क्या पता था पूरी जिंदगी यहीं रह जाऊंगी। क्योंकि जाने अनजाने मैंने भी उसी प्याऊ से, बोलो ना, पानी पी लिया। अब मुझे क्या पता था ये पानी ऐसा है जिंदगी भर मुझे यहाँ ले आएगा। और अब तो खुशी होती है कि भगवान करे जैसा पानी मैंने पिया वैसा सब पिए और सभी लग जाए सस्ते, क्योंकि भाग्यशाली पानी पीता है। इसलिए कभी शिविर लगे ना तो बच्चों को जरूर लाया करो, क्योंकि वो कच्चा घड़ा है, आप उसको जैसे मोड़ोगे वो मुड़ जाएगा। और संस्कार एक बार पड़ गए तो दुनिया की कोई ताकत उसके अंदर से वो संस्कार निकाल, वो मरने दम तक बोलेगा मेरे को तुलसी माला पहनाओ, गीता पढ़ो, मैं जा रहा हूँ, बापू का स्वरूप रखो, सत्संग चलाओ, वो यात्रा तक उसके संस्कार साथ रहेंगे। तो धन्यवाद है सभी सेवाधारियों को जो बापू के दैवी कार्यों में जुड़े हुए हैं, कोई किस में, कोई किस में, कोई किस में।